10th रीडर चैप्टर 4 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब वर्णन कीजिए एन की फीलिंग का, किसके बारे में, एक डायरी रखने के बारे में। तो आंसर, एक डायरी रखकर उसकी क्या फील थी, क्या फीलिंग थी वो बताने हैं। तो अकॉर्डिंग टू एन फ्रैंक, उसका पूरा नाम था एन फ्रैंक। इसके अकॉर्डिंग जो राइटर थे लेसन के, कौन सा लेसन, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, उसमें वह शेयर नहीं कर सकती थी। तो वह शेयर नहीं करती थी अपने रहस्य, और कन्फाइड माने छुपाती थी, बताती नहीं थी किसी को भी अपनी रहस्यमय बातें। सी बिलीव, विश्वास करती सिर्फ डायरी में क्या होना, अपने सबसे अच्छी फ्रेंड, यानी डायरी को ही अपना सबसे अच्छा फ्रेंड समझती थी। क्वेश्चन 2, वेयर डज एन फ्रैंक, कब एन फ्रैंक जो है कहती है कि जो पेपर थे वो अधिक धैर्यशील होते हैं, किससे, पीपल, लोगों से, यानी लोगों से धैर्य नहीं बल्कि डायरी से लिखने से धैर्य मिलता था, ये बताना है इसमें। तो आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू एन फ्रैंक, एन फ्रैंक के अकॉर्डिंग जो राइटर हैं किस चीज़ के पार्ट के, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इस पार्ट के जो राइटर हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो एन जो है वो क्या रखती है, डिसाइड, वो निश्चय कर चुकी है लिखना एक डायरी की डायरी लिखेगी, क्योंकि वह चाहती थी टू डिस्क्लोज, खुलासा करना चाहती है अपने रहस्यों को, इसमें डायरी में ही अपनी हर बात लिखना चाहती है, किसी को बताना नहीं चाहती। जैसे कि वह क्या है, वह कभी भी योग्य नहीं है बताने के लिए अपनी किसी से भी अपनी बातें बताती नहीं थी, छिपा कर रखती थी रहस्य। वह उम्मीद करती है कि जो पेपर होते हैं वो अधिक धैर्यशील होते हैं लोगों से अधिक। क्वेश्चन 3, व्हाट डज एन फ्रैंक, क्या एन फ्रैंक जो है कहती है अपने फादर के बारे में, क्या कहती है, और दादी माँ के बारे में क्या कहती है अपनी डायरी में। आंसर, अकॉर्डिंग टू एन फ्रैंक, एन फ्रैंक के अकॉर्डिंग जो राइटर है पार्ट के, कौन से पार्ट के, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इस पार्ट से जो राइटर हैं उसमें अपनी डायरी में एन क्या करती है, एन बताती है हमें किसके बारे में बताती है, अपने फादर के बारे में बताती है, अपने ग्रैंड मदर, दादी माँ के बारे में बताती है। वह कहती है कि जो उसके फादर थे वो क्या थे, वो अत्यधिक एडोरेबल फादर थे, ठीक है, सी हैड इवन सीन, तो वह उन्हें देखती थी, मतलब वो हमेशा पर ध्यान नहीं देते थे, ऐसे फादर थे। और उसके ग्रैंड फादर, उसके दादाजी के लिए, दादी माँ के लिए वह लिखती है कि वह लव करती है अपनी दादी माँ से, और रिमेंबर, याद करती है, उसे अत्यधिक याद करती है। नेक्स्ट, कंप्लीट द शॉर्ट क्वेश्चंस।